रामनवमी वाले दिन दंगों की आग में झुलसे मध्य प्रदेश का खरगोन अब सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रहा है। लेकिन दंगों के जो जख्म खरगोन के लोगों को मिले हैं उन्हें भरने में वक्त लगेगा। कुछ जख्म तो शायद ही लोग कभी भूल पाएं। खरगोन में दंगों के बाद अब क्या है हालात और क्या क्या वहां देखने को मिल रहा है, एबीपी न्यूज रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। फिर सीधे खरगोन में मौजूद ब्रजेश राजपूत का रुख करें। मध्य प्रदेश का जो खरगोन रामनवमी वाले दिन दंगों की आग में झुलसा, वहां हालात अब पूरी तरह काबू में है। लेकिन पुलिस की अब भी सख्त पहरेदारी है, हर हरकत पर निगरानी है। 10 अप्रैल के दंगे के बाद जो कर्फ्यू लगाया गया, उसमें आज फिर 2 घंटे के लिए ढील दी गई, जिसमें पुरुषों को भी बाहर निकलने की इजाजत मिली। आज प्रशासन ने तय किया है कि महिला पुरुष दोनों आवश्यक जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं, मगर एहतियात ये बरती गई है कि लोग इकट्ठे ना हो, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। कोई बड़ी हिंसा की वारदात पिछले 4 दिनों से नहीं हो रही है। छुटपुट अफवाहें फैल रही हैं जिस पर पुलिस अलर्ट है, पुलिस सतर्क है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि खरगोन वापस अपनी पुरानी स्थिति की तरफ धीरे धीरे लौट रहा है। लेकिन पुलिस की चौकसी जिले और शहर के किसी भी इलाके से हटी नहीं है। ये आनंद नगर इलाके की बीती रात की तस्वीर है, जहां रात 9:30 बजे पथराव की अफवाह फैली। आला अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ फौरन मौके पर पहुंच गए। कुछ लोग बाहर घूमते मिले, जिन्हें समझा बुझाकर वापस घरों में भेज दिया गया। कड़ी सुरक्षा, निगरानी और दिन रात गश्त के साथ सभी लोगों से किसी भी तरह की अफवाह और झूठी खबरों पर ध्यान न देने की अपील प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। तो खुद खरगोन की कलेक्टर अनुग्रहा पी लोगों के बीच पहुंचकर खोए हुए विश्वास को दोबारा जगाने की कोशिश में जुटी हैं। ये खरगोन का संजय नगर इलाका है जो काफी प्रभावित है। यहाँ बड़ी हिंदू बस्ती थी जहाँ पे आग जनी हुई थी और कलेक्टर मैडम खुद यहाँ घूम रही है, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। मैडम क्या हालात हैं फिलहाल? लोगों को जो है हम सिर्फ विश्वास दे रहे हैं, हम उन लोगों के साथ हैं और मदद करेंगे और जल्द से जल्द जो है सर्वे तो कंप्लीट हो चुका है, अभी जो है राहत राशि भी आने वाले हैं। ये जो लिखा हुआ मकान बिकाऊ, ये लोग क्या है? इसीलिए जो है इनसे बात करने के लिए आए थे। वही तो जैसे अभी घटना हुआ, तो कुछ समय के लिए जो है उन लोग के अंदर आक्रोश तो रहेगी, तो इसीलिए जो है प्रशासन जो उनके साथ जो है खड़े होके उनको विश्वास भी दे रही है। हम उनके साथ जो है मदद करेंगे और दोबारा जो है ऐसे घर को जो है रीबिल्ड करने में मदद करेंगे। ये थी कलेक्टर अनुग्रहा पी, जिनका लोगों को भरोसा दिलाने के लिए आ रही हैं। अम्मा क्या भरोसा दिलाया आपको? क्या भरोसा दिलाया सर, हमारे साथ न्याय करो और क्या दे। ये सब जब देखो जब हमारा नुकसान होता, अगले कर्फ्यू में हमारे घर तोड़ गए थे, जब हमको कुछ नहीं मिला और अभी भी इतना नुकसान कर गए और हम तो अंदर ही थे। घासलेट हमारे ऊपर डाल दिया था तो अच्छा हम जले नहीं तो हम तो यही मर जाते हम तो। ये पूरा इलाका है बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यहाँ दुकानें जली हुई हैं और आसपास के इलाकों से लोगों ने यहाँ आके दुकानें जलाई थी। दुकानों में आग जनी हुई है और दुकानों में आग जनी के बाद किसी तरह जान बचा के सब लोग यहाँ भागे, तो फिर किस तरह अपनी जिंदगी वापस बिताने की कोशिश ये सारे लोग कर रहे हैं। खरगोन दंगे की आग ने हर मजहब, हर जाति के लोगों को झुलसाया है। ये मेहरू बी और सुरेंद्र ठाकुर हैं। मेहरू पर दंगाइयों ने तलवार चलाई तो सुरेंद्र पथराव का शिकार बने। दोनों अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। एबीपी न्यूज को उन्होंने क्या बताया, सुनिए। तो पत्थर कब लगा? ये गौशाला के यानी पीछे यानी 5 से 6 बजे के करीब, क्योंकि मैं 4 बजे ने माता पूछ कर वापस आया और उसके बाद में फिर मेरे को बुलवाया गया कि यार गौशाला में पत्थर फेंक रहे। तो फिर मैं गौशाला के अंदर गया, फिर गाय उनका चारा वगैरह उनको वो कर, तब उन्होंने पत्थर मेरे ऊपर बरसाए। सुरेंद्र ने, इनको 4 टांके लगे हुए हैं, शरीर में कई जगह घाव हुए इनके, क्योंकि पथराव के बुरी तरह शिकार हुए थे। तो 4 दिन बाद अब घर से निकल के अस्पताल आने की हिम्मत कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक कर्फ्यू था, पुलिस उनको निकलने नहीं दे रही थी। इनके हाथ में तलवार मारी और जिससे इनको हाथ में घाव है। जब इन्होंने एक हाथ से रोका तो दूसरी तलवार इनके चेहरे पे मारी। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे जो कट का निशान है वो तलवार का है। अम्मा ये कब हुआ था? ये जैसे दंगा हो रहा था, अब अपनों को नहीं मालूम कि दंगा हो रहा है। सब पत्थर मारे जा रहे थे, 15-20 जने थे, क्या मालूम कितने जने थे, 25 जने पत्थर मार रहे थे दरवाजे को।
अब मैंने क्या कौन है ऐसा करके गई। मैंने क्या मेरी बेटी के घर में घुस जाएंगे। अब वो ऐसा ये तुम बेटे ऐसा हमें बेटे ऐसा दरवाज़ा है तो वहाँ घुस जाएंगे। मैंने क्या करके गई तो जो छूट मारी तो मैंने ऐसा पकड़ने के बावजूद में जो मारी तो मैं वहीं लूँगा। तलवार मारी आपको? हाँ, तलवार। कितने लोग थे? मारने वाले 2 थे और सब पत्थर मारे तो 20-25 जन थे। बहरू और सुरेंद्र जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी को 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुए दंगों ने गहरे जख्म दिए, जिन्हें भरने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे ही लोगों में खरगोन के शुक्ला परिवार का 16 साल का बेटा शिवम भी है, जो रामनवमी पर दर्शन करने मंदिर गया था और उसी दौरान दंगाइयों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी वजह से शिवम की बहन की शादी तक टालनी पड़ी। दंगों में घायल शिवम का इलाज इंदौर के अस्पताल में चल रहा है। कल तक शिवम वेंटिलेटर पर था, लेकिन डॉक्टरों ने आज राहत की खबर दी। हम उसको तीसरे दिन वेंटिलेटर से बाहर ला पाए। उसकी स्थिति में संतोषजनक निरंतर सुधार होता रहा। आज मेरे अंदाजे से 5वां दिन है। उसकी स्थिति स्थिर है, वो वेंटिलेटर के बिना स्वस्थ है और जागता है, कुछ बातें समझने का प्रयास करता है, हाथ पांव हिलाता है कि अगले कुछ दिनों में उसकी स्थिति में और सुधार होगा और वो संभवतः पूरी तरह से नॉर्मल हो पाएगा। शिवम का परिवार भी उसकी सुधरती सेहत से राहत महसूस कर रहा है। साथ ही अपील भी कर रहा है कि हर अफवाह से दूर रहें, झूठी खबरों का हिस्सा कभी न बने, क्योंकि इससे देश का माहौल बिगड़ता है। ये जो अफवाहें उड़ रही है कि शिवम के बारे में गलत, वो बिल्कुल गलत अफवाह। शिवम से अभी मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई है, मेरे भैया ने उससे वीडियो कॉल पे बात की और मैंने भी उससे वीडियो कॉल पे बात की है। पूरी तरीके से शिवम सुरक्षित है, उससे किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई है। ये जो फैलाई जा रही है सारी अफवाहें हैं, तो कृपया इसको आगे ना फैलाएं, मेरा आपसे निवेदन है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।